एजेंसी हमारे यहाँ जब मुकदमा चलता है तो एजेंसी चार्ज लगाती है और चार्ज के साथ साथ सज़ा डिमांड करती है कि ये सज़ा इसको दी जाए। अफजल गुरु का गुनाह आपने इतना बड़ा पाया कि यू वेंट फॉर कैपिटल पनिशमेंट। इसका रोल, इसका काम डिजर्व्ड कैपिटल पनिशमेंट, क्योंकि आज सवाल फांसी पर है। सी बेसिकली हम लोग पुलिस इन्वेस्टिगेट्स अंडर दी, जिसको कहते हैं जो सेक्शन ऑफ द लॉ हमने इन्वेस्टिगेट किया है उस सेक्शन ऑफ द लॉ में हम लोग चार्जशीट करके कोर्ट में डाल देते हैं। वी पुट इट इन कोर्ट एंड देन सब्सिक्वेंटली इट इज द लीगल जुडिशरी, हाँ, प्रोसिक्यूशन ब्रांच एंड जुडिशरी हाउ टू टेक इट अप। हाँ, बट द सेक्शंस ऑफ द लॉ ऑन विच अंडर विच ही वाज चार्जशीटेड कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन आप ये मानते हैं आप हैड कैपिटल बड़ा है, हैड कैपिटल हैड आई मीन उस पे द सेक्शंस ऑफ द लॉ जिसमें वो चार्जशीट हुआ था उसमें कैपिटल पनिशमेंट वाज वन ऑफ, आई मीन या वाज अ पार्ट ऑफ द, और जुडिशरी ने माना कि हाँ इसको कैपिटल पनिशमेंट ही मिलनी। क्योंकि सबसे पहले तो आप मानेंगे ना कि भाई इसका अपराध इतना बड़ा सेक्शन ऑफ द लॉ, सेक्शन नहीं लगाएंगे तब तक तो केस ही नहीं बनेगा। वही बताया ना, सेक्शन ऑफ द लॉ आई मीन इन व्हिच यू आर चार्जशीटेड हैड कैपिटल पनिशमेंट। इफ आई मे आस्क सर, इसके बचाव में क्या दलील दी जाती थी कोर्ट में? आई मीन टू टेल वेरी फ्रैंकली मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ज़्यादा गया नहीं। आई मीन इन द सेंस दैट वी हैड अ लॉट ऑफ, दिस वाज जैसे हमने बताया ना, आई मीन ये तो अपने काम में थे कि भाई, हाँ, इट वाज ओनली वंस द केस इज इन्वेस्टिगेटेड वी पुट इट इन कोर्ट, देन some other case comes up and then we get busy। लेकिन लीगल टीम से तो बातचीत होती होगी। हाँ, लीगल टीम से बातचीत पूछा जाएगा या नहीं, लीगल टीम से बातचीत होती है कि क्या होता है कि ये ट्रायल कोर्ट तक हम लोगों की एविडेंस होती है। हाँ, ट्रायल कोर्ट के बाद में देन दी हाई। सर, मैं अगर समअप कर सकूं कि हमारी बातचीत जो हुई है, अफजल गुरु के लिए उमर अब्दुल्ला ने कहा हम अगर हमसे पूछा जाता है अगर हम होते तो हम इसको फांसी नहीं होने देते। अशोक चांद जी डीसीपी के तौर पर जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया अपनी टीम के साथ, आज आए, पूरी बात आपके सामने कैमरे पर बताइए। कहाँ से खुद मोटिवेट हुआ? आतंकवादियों से, कश्मीर जाकर के, पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लेकर के आया था, दिल्ली में आकर रहने लगा। जब ये आतंकवादी साजिश रची गई जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर के द्वारा, सबसे पहले इसको रिक्रूट किया गया। इसने और लड़कों को दिल्ली लाकर उनके रहने का इंतज़ाम किया। इसने उनको हथियारों समेत रहने की जगह दी। यहाँ आकर बम बनाने का सामान उन लोगों को कैसे मिले, उनके खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ किया। 2-2.5 महीना वो लोग दिल्ली में रहे। सारा बंदोबस्त यही अफजल गुरु करता रहा। इसके प्रूफ हैं जो अदालत के सामने रखे गए। उसके बाद जब ये हमला हो गया, इसने पहला फ़ोन किसको किया उन्होंने बताया, और ये वापस कश्मीर जा रहा था जब रास्ते से इसको अशोक चांद साहब की टीम ने पकड़ लिया। 72 घंटे के अंदर देश में हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक, और उस वक्त तक तो शायद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था ही। 72 घंटे के अंदर अशोक चांद जी और दिल्ली पुलिस की उनकी टीम ने इस केस को क्रैक किया था। अब आप जाकर उनसे, कश्मीर में जिन लोग कह रहे हैं कि हम फांसी नहीं होते थे, उनसे जाकर पूछिए कि अगर ये सब कुछ में इन्वॉल्व था तो अगर फांसी ना देते तो इसको क्या सजा मिलती।